जो माल हम किसान से परचेज करते हैं उसकी एंट्री मार्ग मंडी सॉफ्टवेयर में हमने एंट्री किस प्रकार से करनी है और साथ में हमने कैश बुक की एंट्री किस प्रकार से करनी है, मैं दोनों प्रकार की एंट्रियां इस सॉफ्टवेयर में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मार्ग मंडी सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट की जाती है और आइटम पर एक्सपेंसेस कैसे जनरेट किए जाते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। दोस्तों, इसको देखने के लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है साक्या अकाउंट्स। और हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाना है। हमारे पास प्लेलिस्ट दो प्रकार से बनी हुई है, लर्न मार्ग इन हिंदी फुल कोर्स, यह भी चल रहा है, और यहाँ पर मैंने मार्ग ERP सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप दोस्तों, आपने यहाँ से सर्च कर लेना है मार्ग मंडी के नाम से। मैंने ये वीडियो पहले से बना रखा है, आपने यहाँ से वॉच करके आइटम कैसे क्रिएट की जाती है और उस पर एक्सपेंसेस किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, आप पहले यहाँ से वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है किसान से जो माल परचेज करते हैं उसकी एंट्री हमने मार्ग सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी है। मैंने यहाँ पर मार्ग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में हमने विक्रय पर्ची पर जाना है और न्यू पर एंटर करना है। हमने यहाँ पर डेट फिल कर देनी है, जिस डेट में हमने माल परचेज किया है। इसके बाद में हमने किसान का लेजर फिल कर देना है, जिस किसान से हमने माल परचेज किया है। हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर जो भी आइटम हमने परचेज किया है उस आइटम को हमने यहाँ पर चूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड का उदाहरण लिया है, मैं यहाँ पर मस्टर्ड परचेज कर रहा हूँ। मैंने एंटर कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से आपसे बैच में बायर और सेल्फ पूछा जाता है, आपने यहाँ पर सेल्फ कर देना है और यहाँ पर एंटर कर देना है और एक बार फिर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपने कितना माल परचेज किया है यहाँ पर आपने फिल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 कुंटल परचेज किया है और 3300 के भाव से परचेज किया है और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में मैंने जो एक्सपेंसेस इस पर अप्लाई किए थे मेरे सामने शो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एंड की प्रेस किया है। एंड की प्रेस करने से जो जो खर्चे हमने अप्लाई किए थे वो सभी खर्चे यहाँ पर शो कर रहे हैं। हमने 3,30,000 का माल परचेज किया है और जो एक्सपेंसेस लग के 3,28,120 रुपये का माल हो गया है। ये माल हमने अब गोडाउन में लगाया है। मैं यहाँ पर एंड की प्रेस कर रहा हूँ। हमने एंटर किया है। एंटर करने के बाद में फिर से एंड की प्रेस करना है। जितनी अमाउंट हमने किसान को पेड की है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। 3,28,120 रुपये का परचेज किया है, हमने उसको 11,120 रुपये दे दिए या 8,120 रुपये उसको दे दिए। 3,20,000 हमारे पास उसके क्रेडिट रह गए हैं। अब इसको देखने के लिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ L प्रेस कर रहा हूँ और हमने अजय कुमार के नाम से माल परचेज किया था 3,20,000 रुपये का।
वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। हमने यहाँ पर विक्रय पर्ची में हमने ट्रांजैक्शन किया है। अगर हम माल को डायरेक्टली किसी पार्टी को भेज देते तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है, परंतु अब हमने गोडाउन में माल लगाया है तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास एक परचेज आ चुकी है, जो मस्टर्ड परचेज किया है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। 3,30,000 का माल था जो खर्चा लग के 3,45,345 का हो चुका है। ESC से बैक आ जाता हूँ। अगर इसी माल को हमने अभी सेल आउट करना हो तो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में हमने सेल पर जाना है और सेल बिल क्रिएट करना है। हमने यहाँ पर डेट दे दी है। जैसे मैंने यहाँ पर अरिहंत ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट बना रखा है, मैंने इसी पार्टी को माल बेचा है। हमने ईमेल की डिटेल नहीं देनी है तो मैं यहाँ पर ESC से बैक आ जाता हूँ। हमने यहाँ पर बिल नंबर फिल करना है। मेरा जैसे 1 नंबर बिल है, ऑटोमेटिक आ गया है। अब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर मस्टर्ड सेल किया है। हमारे पास 100 क्विंटल मस्टर्ड था और 4,000 रुपये के हिसाब से हमने उसको सेल कर दिया है। ये टैक्स अपने आप यहाँ पर आ गया है और हमने यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर दिया है। दोस्तों, इसको देखने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर हमें 4 लाख की सेल है वो हमें शो कर देता है। मस्टर्ड का ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट हो गया है। 3,45,000 रुपये डेबिट हो गए हैं, 4 लाख रुपए का क्रेडिट हो गया है, 54,655 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसमें किसान से परचेज किए हुए माल की सेल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा था कैश बुक एंट्री किस प्रकार से करनी है। कैश बुक की एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर अकाउंट्स पर जाना है, वाउचर एंट्री पर जाना है, हमने यहाँ पर रिसिप्ट पर जाना है और रिसिप्ट पर एंटर कर देना है। दोस्तों, रिसिप्ट में वो एंट्री करनी है जो पेमेंट हमने रिसीव की है। जैसे कोई किसान हमें पेमेंट देकर गया है तो हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अजायब के नाम से, अजायब सिंह के नाम से मैंने एंट्री की थी। मैं इसी किसान का उदाहरण ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अजायब सिंह पर एंटर किया है। मेरे को 5,000 रुपये अजायब सिंह दे के गया है, जमा करा के गया है और हमने यहाँ पर कैश कर देना है, DR में कैश करना है और हमने यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर हमने नरेशन भर देना है और हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर वही किसान अगर हमें चेक जमा करा के जाता है तो हमने यहाँ पर एंट्री इस प्रकार करनी है। पहले यहाँ पर डेट भर देनी है, वाउचर नंबर भर देना है। यही किसान हमें 10,000 रुपये का चेक दे गया है तो हम इसी किसान का पर एंटर करेंगे। 10,000 रुपये हमें एंटर कर दिया है। डेबिट में हमने बैंक का नाम भरना है। जैसे वो कैनरा बैंक का हमें चेक दे गया है, यहाँ पर हमने चेक नंबर फिल कर देना है और एंटर कर देना है। दोस्तों, अगर यही किसान हमसे पेमेंट लेके जाता है तो हमने यहाँ पर पेमेंट पर एंट्री करनी है। पहले वाउचर में जाना है, फिर हमने पेमेंट पर जाना है और पेमेंट पर एंटर कर देना है। एंटर कर देना है। दोस्तों, इसी प्रकार हमने उसी किसान को पेमेंट दे दी है। 6,000 रुपये पेमेंट दी है और हमने यहाँ पर
CR में कैश करना है। अगर कैश पेमेंट दी है तो हमने यहाँ पर CR में कैश करना है। अगर हमने उस किसान को चेक दिया है, जैसे हमने इस किसान को 50,000 रुपये का चेक दिया है, तो हम इस किसान का और CR में हमने बैंक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कैनरा बैंक से पेमेंट दी है और यहाँ पर हमने चेक नंबर भर देना है और एंटर करके इसको सेव कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार कोई भी किसान हमसे बोलता है हमने पेट्रोल पंप से डीजल लेके जाना है और उसको पेमेंट आप कर देना, तो उस प्रकार की एंट्री किस प्रकार होगी। हमने यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है और वाउचर एंट्री में जाना है और हमने यहाँ पर जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद में हमने यहाँ पर डेट फिल कर देनी है। डेट भरने के बाद में हमने यहाँ पर जो वाउचर नंबर है वो भर देना है और डेबिट में हमने उस किसान का नाम भरना है जो किसान हमसे डीजल का बोल के गया है। जैसे 6,500 रुपये का डीजल ले लिया तो हमने उस पेट्रोल पंप का यहाँ पर CR करना है। मैंने यहाँ पर अकाउंट डाला है देवी पेट्रोल पंप के नाम से और यहाँ पर मैं पेज अप प्रेस कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर डेबिट में किसान का नाम भरना है और CR में उस पार्टी का नाम भरना है जिसको आपने पेमेंट देनी है। मैंने यहाँ पर देवी पेट्रोल पंप का CR किया है। अब यहाँ पर देवी पेट्रोल पंप को हमने पेमेंट देनी है और यहाँ से हमने सेव कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार अगर हमने बैंक में पेमेंट जमा करवाई है या बैंक से पेमेंट निकलवाई है उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। हमने यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है और वाउचर एंट्री पर जाना है और हमने यहाँ पर कॉन्ट्रा पर एंटर करना है। यहाँ पर हमने डेट फिल कर देनी है और हमने एंटर कर देना है। यहाँ पर वाउचर नंबर अगर हमने क्रिएट किए हुआ है तो भर देना है। दोस्तों एंटर कर देना है। अगर हम बैंक से पेमेंट निकलवा के लेके आए हैं तो हमने यहाँ पर एंटर करना है। उस बैंक का लेजर देना है जिस बैंक से हमने पेमेंट निकलवाई है। मैं यहाँ पर कैनरा बैंक का ही उदाहरण ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए निकलवाया है और चेक नंबर यहाँ पर भर देना है। इस चेक के थ्रू हमने पेमेंट निकलवाई है और DR में हमने कैश कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने बैंक से पेमेंट निकलवा ली है और इसी प्रकार अगर हमने बैंक में पेमेंट जमा करवानी हो तो हमने यहाँ पर डेट भर देनी है, एंटर कर देना है और CR में हमने यहाँ पर कैश करना है। जैसे हमने 1 लाख रुपए निकलवाया था और 1 लाख रुपए ही वापसी जमा करवा दिया। DR में हमने कैनरा बैंक कर दिया है या अगर अलग कोई बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक चेंज कर लेंगे और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। दोस्तों इस प्रकार से हम बैंक में पेमेंट जमा करा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कैश बुक चेक कर लेनी है। कैश में हमने क्या क्या एंट्रियाँ की है। मैं यहाँ पर बुक्स पर गया हूँ, कैश एंड बैंक बुक पर जाना है और यहाँ पर हमने कैश पर जाना है। मैंने यहाँ पर एक ही डेट में सारी एंट्रियाँ की हैं तो मैं यहाँ पर एक डेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने 8,120 रुपये का अजैब सिंह को पेमेंट किया था, वो आ गया है और 5,000 रुपये वो हमारे को दे के गया था जो हमारे रिसिप्ट में आ गई है। इसी प्रकार वो दूसरे दिन 6,000 रुपये लेके जाता है तो ये पेमेंट साइड में आ गई है। अगर हमने बैंक से पेमेंट निकलवाई है तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में आ गई है और 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर पेमेंट वापसी जमा करवा दी है। तो इस प्रकार से हम कैश बुक की एंट्री कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जर्नल की एंट्री हमें शो नहीं करेगी क्योंकि उसमें हमने कैश पेमेंट नहीं किया है। अगर हमने पेट्रोल पंप के मालिक को पेमेंट करना हो तो मैं यहाँ पर सिंपली एल्ट के साथ V प्रेस करूँगा
और यहाँ पर हमने पेमेंट पे एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 30/3 को ही पेमेंट किया है और मैंने यहाँ पर देवी पेट्रोल पंप के नाम से मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। 6,500 रुपये का पेमेंट हमने उसको पेड करना है। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है और यहाँ पर हमने कैश कर दिया है। अगर चेक से पेमेंट किया है तो यहाँ पर चेक आ जाएगा। एंटर कर दिया है और यहाँ पर हमने निर्देशन डाल देना है। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 30/3 को एंट्री की थी 6,500 रुपये की, वो यहाँ पर शो कर गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कैश बुक की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।